कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? ये हिम्मत हो गई है। मैंने तो पहली बार उन्हें क्रोध में देखा इस बार, जब कोई उधर से बोला, हाँ, एक बैठी हुई पार्टी का एक आदमी बोला बैठ जाओ, तो रक्षा मंत्री जी के अंदर का सिंह जागा, कहा कौन बिठाएगा हमें। यह बात नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के मेटाफर्स को सही अर्थ में नहीं समझा था। मौलाना रजाउल करीम ने कहा कि वंदे मातरम जैसे निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को भी सांप्रदायिक कहते हैं, पर जिनके पास उदार दृष्टि है उन्हें वंदे मातरम गीत को समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। वे देखेंगे कि उसमें बुत परस्ती का कहीं पर, अध्यक्ष महोदय, कोई दोष नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, ये मैं कहना चाहूंगा, और अध्यक्ष महोदय, हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को, कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हिम्मत हो गई है। अध्यक्ष महोदय रोकिए। कौन बैठाएगा? हमारे साथी थे, हमारे साथी। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद तरफ से यह मेरे बारे में कोई नहीं कहता, संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री जी हैं और मेरे प्रति पिछले 3 दशकों से पुत्रवत स्नेह उनका रहा है। और मैंने सदैव नीरज भाई को, पंकज जी को सदा ये कहा कि जितना लाड़ तुम पर है उतना ही मुझ पर है उनका सदैव। और वही अटल जी की छवि उनमें दिखती है, अभिभावक की छवि दिखती है। किसी भी दल का व्यक्ति हो, राजनेता अजात शत्रु होना चाहिए। जब आप सामने बैठे हुए व्यक्तियों को विरोधी की बजाय विपक्षी मानने लगते हैं तो संकट हो जाता है। मैंने तो पूरे लोकतांत्रिक जीवन में, विधानसभा में, राज्यसभा में भी आप इतनी कम आयु में रहे, मैंने तो पहली बार उन्हें क्रोध में देखा इस बार, जब कोई उधर से बोला, हाँ, एक बैठी हुई पार्टी का एक आदमी बोला बैठ जाओ, तो रक्षा मंत्री जी के अंदर का सिंह जागा, कहा कौन बिठाएगा हमें। तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा, तो एकदम आनंद जागृत हुआ।